अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अलीना और आज हम जिस पे बात कर रहे हैं तमाशा। और रात रात की कल हमने देखी थी एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड कल लगी थी। काफी उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और जो उसका लास्ट एपिसोड का प्रोमो जो हमने देखा उसमें भी हमें काफी नजर आ रहा था कि सलार ने कहा कि मैं ईमान को आजाद, दिल की कैद से आजाद करता हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट आई नो पीपल, मैंने कमेंट्स वगैरह भी पढ़े हैं, लोग देखना चाहते हैं सलार एंड ईमान की हैप्पी एंडिंग। तो लेट्स मेक आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं कि क्या होता है हैप्पी एंडिंग में। हाँ, जामिन जो है, जामिन के साथ जो है वो उसका अंजाम काफी अच्छा मुझे नजर आ रहा है और होना भी ऐसे चाहिए, बिकॉज ही इज वन क्रूअल फादर। और वैसे हमें मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारा जिस तरह का मुआशरा है, लेकिन फिर भी ऐसे बाप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। रद के ऊपर हम बात करें तो रद में आप सोचें कि सेकंड लास्ट एपिसोड है और काफी एपिसोड्स चली हैं, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। आई थिंक व्हाट आई लाइक मोस्ट इज हिबा और शहरियार मुनव्वर की जो केमिस्ट्री है ईमान और सलार की, दैट इज वेरी क्या कहते हैं, मुझे बहुत पसंद आई ऑनेस्टली। बड़े अच्छी, इजी और लगा ही नहीं कि कुछ भी ना अननेचुरल सा नहीं लगा। बड़ी फ्लॉलेस सी केमिस्ट्री थी उन दोनों की थ्रू आउट द ड्रामा। बाकी जितने भी आपके कैरेक्टर्स और रोल्स जो हैं वो प्ले किए गए, पोर्ट्रे किए गए, दे वर ऑल वेरी नाइस। आप क्या कह सकते हैं, स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा था, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, छोटे 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 आपने मॉरल्स हासिल किए, लेसन्स लर्न किए अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, अबाउट बच्चियों को सपोर्ट करना, इसी तरह की और चीज़ें। देन विल टॉक अबाउट जो डिप्रेशन, ट्रॉमास और जो आपके बचपन के होते हैं और उससे आपकी पर्सनालिटी कैसे अफेक्ट होती है, ये भी उस ड्रामे में बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया गया। तो रद फॉर मी आई थिंक इट्स 10 आउट ऑफ 8। और बट स्टिल विल होप और वेट फॉर द लास्ट एपिसोड कि क्या उसमें होता है। काफ़ी हद तक तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जामिन जो है उसका आखिरी अंजाम आना है, तो लेट्स सी। लेकिन हाँ, व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज फॉर द हैप्पी एंडिंग फॉर सलार एंड ईमान। तो वो हम देखेंगे, क्योंकि जो प्रोमो हमने देखा वो थोड़ा सा ऑपोजिट देखा है, तो वो हमें थोड़ा सा, सारे जो ऑडियंस है वो बड़े परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। रात के बाद हम बात करते हैं कि तमाशा सीजन 3। तो तमाशा जो है वो मैं तो आजकल रोज फॉलो कर रही हूँ तमाशा। कल बड़े अच्छी 14th अगस्त सेलिब्रेशन थी, टास्क बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब जो है ना, मुझे लगता है तमाशा के अंदर ना मोमेंटम आना शुरू हो गया है। मोमेंटम इसलिए कि अब वो ऐसा लग रहा है कि गेम जो है ना वो फील हो रही है। कल उन्होंने अदनान सदीकी आए, बादशाह सलामत आए, उन्होंने रात को एलिमिनेट कर दिया ईमान को, वोटिंग कराई जी इन हाउस और उसके बेस पे सबने ईमान का जो है वो नंबर ज्यादा था। फिर दानिया को 3 वोट्स मिले थे और साइमा है उसको भी 3 वोट्स मिले थे, लेकिन ईमान को 4 वोट्स मिले थे। तो बड़ी अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ईमान जो है वो घर से बाहर चली गई। हाँ, लेकिन वो घर से बाहर नहीं गई और वो एक सीक्रेट रूम में चली गई है और वो बैठ के देखेगी कि अब क्या कहते हैं, क्या सीन होने वाला है और लोग उसके पीछे क्या बात करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस सीक्रेट रूम में जो जाना है ना वो साइमा डिजर्व करती थी, क्योंकि साइमा इज वन वो फितना, तीली, हर बात पे हाइपर हो जाना, मतलब ईमान की थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है और ईमान के साथ लोगों की बॉन्डिंग बेहतर भी थी। तो अगर साइमा उस सीक्रेट रूम में जाती और साइबा के जाने पे काफी लोगों ने खुश भी होना था और लोगों ने उसके पीछे बैक बाइटिंग भी करनी थी, जो कि उसने अंदर जाके सुननी थी, तो फिर मजा आना था। लेकिन खैर चले, अब देखते हैं। आई डोंट नो, ईमान जो है वो अभी तक तो बड़ी सुलझी हुई साइलेंट चल रही है, तो अब आगे लेट्स सी वो क्या करती है। तमाशा जो है आपको पता है कि एक्टिविटीज अच्छी हैं, अब उसने मोमेंटम पकड़ा है। हाँ, जैसा मैं उस दिन, मुझे पहले मैंने आपको व्लॉग में कहा कि मुझे अरसलान जो है वो बड़ा वो लग रहा है, लेकिन कल उसकी जिस तरह उसने गेम खेली वो मुझे देख के बड़ा पसंद आया। वो जो स्टिक होल्डिंग वाली गेम थी वो बड़ी अच्छी थी, तो वो अरसलान जो है मुझे लग रहा है अब गेम में जरा इन हो गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे मन जोगी के ऊपर। असल में मन जोगी पे मैंने उसको पहले भी आपको कहा था बात करूंगी और अभी भी करूंगी। मन जोगी की जो स्टोरी लाइन है और जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया। आज से पहले कभी किसी ने इस टॉपिक को छेड़ा नहीं है। इसके ऊपर जो है ना मैं इसलिए बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम काफी हो गया है, तो इसके लिए मुझे एक डिटेल्ड व्लॉग बनाना पड़ेगा। वो बात हम अगले व्लॉग में मैं आपसे मन जोगी के ऊपर डिस्कशन करूंगी। आजकल सीरियल और मेरी फीड्स में आ रहा है और मैं देख भी रही हूँ या फॉलो भी कर रही हूँ, दैट इज कफारा।
दैट्स वो सोप है, डेली सोप है, जिसमें अली अंसारी, लाइबा खान और केंजा हाशमी है, वो मैं देख रही हूँ। वो आई थिंक टिपिकल सोप है आई गेस। इसमें मतलब मुझे ना वैसे ड्रामे देख के ना अजीब चिढ़ सी होती है यार, व्हाट एन अनरियलिस्टिक, इस तरह कहाँ होता है या कैसे होता है। तो वो थोड़ा सा ना उसको कह लें, आपके लोगों ने बड़ी हाइप दी हुई है, बट मेरी नज़र में 5 से ऊपर मैं नंबर उसको दे दूंगी 10 में से, स्टोरी वाइज देखा जाए, और स्टोरी और उसको कितनी रियलिस्टिक स्टोरी है और कितना उसको आजकल की सोसाइटी के अंदर से वो किया गया है, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लग रहा है। और दूसरी बात है कि आजकल जो हमारे पास सोप्स बन रहे हैं जो 7 से 8 की स्लॉट में चलते हैं रोज, या 7 से 7.5 की स्लॉट्स में चलते हैं, उनकी मोर और लेस कुछ इसी तरह की स्टोरी होती है। बेचारी मजलूम लड़की होती है, लड़का अमीर होता है, उसकी कजन होती है, मतलब अजीब सी स्टोरीज होती हैं। तो वो मेरे लिए तो कफारा जो है वो इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी सीरियल और नथिंग न्यू टू इट। हाँ, आज जो है आई थिंक रद की लास्ट एपिसोड है, यू ऑल बी वॉचिंग। उसके बाद जो है वो कल के एपिसोड पे, कल के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आपको रद की जो है वो एंडिंग कैसी लगी, और फिर हम आज एज ऑलवेज तमाशा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए अब्दुल्ला जो है, ठीक है, वो वैसे भी बड़े क्वाइट से थे और ये वो, लेकिन अब जो ईमान जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट आया है तमाशा के अंदर, और ईमान जो है वो एक सीक्रेट रूम में चली गई हैं। देखते हैं, लेट्स सी कि वो जब बाहर आती हैं तो वो क्या तमाशा करती हैं इस तमाशा घर में। टिल देन टेक केयर, कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, बाय।